नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मुझे धनबाद से आया है। एक भाई ने जो है मुझे बहुत बार उन्होंने एक्चुअली मेल करके कहा है कि विश्वकर्मा पूजा जो कि 17 तारीख सितंबर के 17 तारीख भाद्र संक्रांति के दिन जो है मनाई जाती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कि किस प्रकार से जो है 10 उपचार विधि से विश्वकर्मा देव की पूजन किया जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, ये पूजन मूल रूप से घर पे उतना नहीं होता है हमारे इस तरफ भी। जैसे कि ये एक्चुअली बंगाल में, बिहार में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बंगाल और बिहार में। बनारस में तो वैसे देखिए सभी पूजा होती है। बनारस में आपको हर तरह की पूजा जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। खासकर पूर्वी भारत में अनुष्ठित कोई भी पूजा आप जो है वो आपको बनारस में मिलेगा ही मिलेगा देखने को। एक दो ही कम से कम क्यों ना हो, पर आपको मिलेगा वो देखने को। तो उन्होंने मुझे बार बार कहा कि उनके पापा का एक्चुअली फैक्ट्री है, तो वहाँ पर हर साल तो वो पूजा कराते, पर पिछले साल भी उस प्रकार से जो है ना नियम अनुसार पूजा नहीं करा पाए। पंडित जी नहीं मिल पा रहे हैं, और कोविड के कारण कई सारे ऐसी समस्या हो रही है कि हर कोई जो है ना पूजा नहीं करा पा रहे हैं पंडित जी से, और पंडित जी भी नहीं मिल रहे हैं। बाहर से कई लोगों ने मुझे इस बारे में कहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने बार बार ये रिक्वेस्ट किया, तो मुझे लगा कि दशोपचार से पूजा जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सभी के लिए जिन्हें करना होगा वो जो है इसी प्रकार से जो है वो कर सकेंगे। और फैक्ट्री में भी जो है अगर कोई अपने आप करना चाहता है ये पूजन, तो वो इस तरह से जो है दशोपचार पूजन आदि करके, धूप हवन आदि करके आरती आदि कर सकते हैं। और उनके कहने से एक्चुअली मेरे जो पुराने यादें हैं वो भी ताज़ा हो गया। मेरे एक्चुअली दादाजी के जो फैक्ट्री में ना ये पूजन हुआ करता था, और हम सभी लोग जो है एकदम सुबह सुबह चले जाते थे नहा धोकर, और उनके फैक्ट्री में जो है उस समय पीतल आदि का व्यापार भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और एक फैक्ट्री के पास जो है अलग अलग कई सारे ऐसे फैक्ट्री होते थे पीतल के। मतलब पीतल के फैक्ट्री तो थे ही, पीतल के व्यापार आदि तो ये सब कुछ थे ही। उसके साथ साथ जो है दूसरे भी कई सारे फैक्ट्री होते थे वहाँ पर, और हम लोग देखते थे कि हर फैक्ट्री में जो है ना जो श्रमिक लोग होते हैं, यानी कि हर साल भर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते, ये उनके लिए जो है ना दीपावली के समान होता है। तो वो इतना सारा सजाते थे, इतना सारा आयोजन करते थे, दोपहर में खाना, और संध्या के समय जो है संध्या की आरती, वहाँ पर धुनचिन नृत्य आदि भी करते थे श्रमिक लोग। बहुत आनंद उत्सव का ये समय होता था उनके लिए। कि पुरानी यादें ना मुझे एक बार याद आ गया एक्चुअली, उनके कहने से। उनके पापा की जो फैक्ट्री है वहाँ पर ये पूजा होती है। धनबाद में वैसे बहुत सारे फैक्ट्री में ये पूजन किया जाता है। तो जो भी हो, मैं आपको दशोपचार विधि से जो है ये पूजन आपको बताता हूँ, आप सभी को जो है। देखिए यहाँ पर जैसे तो आचमन, पवित्रीकरण, विष्णु स्मरण, सर्वमंगल मंगल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयेत्, ये सारे तो हो गए ही। उसके साथ साथ जैसे गंधादि अर्चन किए जाते हैं उस प्रकार से गंधादि अर्चन होंगे। घट स्थापन विधि जो है, घट स्थापन विधि उसी प्रकार से। एक्चुअली मैंने ना ये सारी चीज़ें बहुत बार आप लोगों को बता दिए हैं, अलग अलग जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है। गंधादि अर्चन, घट स्थापन, सामान्य अर्घ स्थापन, उसके बाद धूप दीप स्थितिकरण, यानी कि धूप दीप प्रणाम, ज्योति प्रणाम। एक्चुअली धूप दीप में जो आप ज्योति जला रहे हो उनको प्रणाम करना, और धूप जलाकर वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध उत्तम अग्रिय सर्वदेवानं धूपहयं प्रतिकुरीहतम, इस प्रकार से जो है आपको देना है। और गंधादि अर्चन में आपको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए गंधादि अर्चन क्या होता है। गंधादि अर्चन जो है, आपने जो पुष्प पात्र सजाए हैं ना, जिसमें चंदन, अक्षत, पुष्प आदि सभी कुछ आपने रखे हैं, उसमें जो है 3 बार आपको जल का छिड़काव करते हुए कहना है तस्मै गंधाधिपे नमः। उसके बाद एतगंध पुष्पे गंधाधिपे नमः, एतगंध पुष्पे एतदधिपतये देवाय, एतदधिपतये ओम वनस्पतये नमः, क्योंकि वनस्पति अधिपति होते हैं। और उसके बाद एतगंध पुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, अधिपति के अधिपति जो है वो श्री हरि विष्णु है। एतत् संप्रदानेभ्य पूजनीय देव देवीभ्य नमः, ये कहते हुए जो है आपको गंधादि अर्चन करना है। घट स्थापन भी जैसे कि ओम सर्वतीर्थोद्भवं बारी सर्वदेव समन्वितम इमं घटं समारुज्य तिष्ठ देव गण सह,
ओम स्थांग स्थिंग स्थिरो भव, इस प्रकार से जो है घट स्थापन होगा। तो आपको जो है सबसे पहले आचमन करना है, पवित्रीकरण करना है, उम पवित्र पवित्र वा ये बोलते हुए विष्णु स्मरण, गंधादि अर्चन, घट स्थापन, सामान्य अर्घ स्थापन, यानी कि जो आपके आचमन पात्र आदि होंगे वो आपको स्थापन करना है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये कहते कि हमें जो है ना सामान्य अर्घ स्थापन किस प्रकार से करना है, वो संपूर्ण विधि नहीं आती। कोई विषय नहीं है, आप जो है मैंने जिस प्रकार से मंडल बनाना आप लोगों को दिखाया कि मंडल के ऊपर किस प्रकार से आसन देकर जो है हर वस्तु को रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है आप एक आसन बना लीजिए। उसके बाद जो है आपके आचमन पात्र कोशाकुशी हो उसे आप स्थापन कर लीजिए, और उसके बाद ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे, ये कहते हुए जो है आप सामान्य अर्घ स्थापन कर लीजिए। ये जल शुद्धि भी आप बोल सकते हैं, मतलब इसे जो है जल शुद्धि भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक बार में अगर आप जल शुद्धि आदि करना चाहते हैं तो आप सामान्य अर्घ स्थापन के समय भी जो है इस प्रकार से आप जल शुद्धि कर ले सकते हैं। और यही सामान्य अर्घ एक्चुअली स्थापन का नियम होता है। बस उसमें ओम कूर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथ्वी नमः, इस प्रकार से कुछ मंत्र बोले जाते हैं, पर आप केवल मात्र जो है ये गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु, ओम श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे, ये आप बोल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं, मतलब विधिवत करना चाहते हैं, तो एक गंध पुष्प लेकर ओम आधार शक्ति नमः बोल के भी जो है आप जो आचमन पात्र यानी कि सामान्य अर्घ आपका है उसे आप आसन दे सकते हैं। तो ये हो गया, ये सारे जो हो गया ये प्राथमिक कार्य हो गया। आधार शक्ति आदि उस सामान्य अर्घ स्थापन के बाद ज्योति स्थिति होगा, मतलब दीप ज्योति आप प्रज्वलन करेंगे। त्वं ज्योतिषी रविश चंद्र विद्युत सवर्ण तारका सर्वेशात ज्योतिषं ज्योतिर्दीप स्थिते नमः, ये आपका हो गया। और उसके बाद धूप, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारे हो गया आपका प्राथमिक कार्य, ये आपका प्राथमिक कार्य हो गया। अब जो है आपको गौरी गणेश की पूजन करना है या फिर पंच देवता की पूजन जो है वो आपको करना है। गौरी गणेश का कई लोग कहते हैं कि क्या केवल गौरी गणेश की पूजन करके, हाँ आप पंच देवता की पूजन अगर करते तो बहुत अच्छा है। केवल गणेश अंबिका यानी कि गौरी गणेश पूजन के माध्यम से भी आप जो है कर सकते हैं दोस्तों, समस्या नहीं है उसमें। अब मानस उपचार पूजा करेंगे। अब जो है हम विश्वकर्मा पूजा के मूल विषय में आ रहे हैं, तो अब हम जो है मानस उपचार पूजा करेंगे। तो मानस उपचार पूजा में जैसे कि हम कहेंगे कि ओम क्षिति रूप गंध समर्पयामि। उसके बाद जो है ओम क्षमा रूप महापुष्प समर्पयामि। ओम वायु रूप, ये प्राणवायु रूप भी बोल सकते हैं आप, या फिर वायु रूप महाधूप निवेदयामि समर्पयामि आघ्रपयामि, ये आप तीनों ही बोल सकते हैं। ओम तेज रूप महादीप दर्शयामि निवेदयामि समर्पयामि। ओम अमृत रूप नैवेद्य निवेदयामि समर्पयामि, ये आप बोल सकते हैं दोस्तों। ये हो जाता है मानस उपचार पूजा। तो मानस उपचार पूजा में, विश्वकर्मा पूजा में आपको सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आप ये कहिए कि ओम विश्वकर्मणे नमः, या फिर विश्वकर्मणे देवताय नमः, विश्वकर्मणे देवताय नमः, विश्वकर्मणे देवताय नमः, या फिर ओम शिष्य विश्वकर्मणे नमः, ओम शिष्य विश्वकर्मणे नमः, ओम शिष्य विश्वकर्मणे नमः। ये बोलने के बाद जो है आप जो है दोस्तों आप कहिए कि ओम क्षिति रूप गंध समर्पयामि या निवेदयामि। क्षमा रूप महापुष्प समर्पयामि या निवेदयामि। वायु रूप या प्राणवायु रूप महाधूप समर्पयामि आघ्रपयामि निवेदयामि। तेज रूप महादीप दर्शयामि समर्पयामि निवेदयामि। अमृत रूप नैवेद्य निवेदयामि समर्पयामि। ये कहते हुए जो है आप मानस उपचार पूजा कर लीजिए। अब जो है आपको जो है दोस्तों आना है जो दश उपचार पूजा में। तो दश उपचार पूजा में भी बिल्कुल उसी प्रकार से जो है ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ये आप बोल लीजिए। सबसे पहले जो है आप 12 बार बोल लीजिए, ये अच्छा रहेगा। मानस उपचार के समय कम से कम 3 बार बोल लीजिए, और जब आप जो है दश उपचार से पूजन शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आप 12 बार बोल लीजिए। 18 बार भी चाहे तो बोल सकते, 12 बार अच्छा होता है बहुत, तो 12 बार आप बोल लीजिए। उसके बाद जो है
आप जो है सबसे पहले आचमनीय प्रदान करेंगे। तो आचमनीय में जैसे कि ओम एतस्मै वं आचमनीयतकाय नमः, एतगन्धपुष्पे आचमनीयतकाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत संप्रदानाय ओम श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम मन्द्याकिन्यास्तु जद्वारी सर्वपाप हरं शुभं गृहाणाचमनीयं तं मया भक्ता निवेदितम् इदम आचमनीयम शिष्य विश्वकर्मणे नमः। ये कहते हुए जो है आप आचमनीय जल जो है विश्वकर्मा देवता को आप अर्पण कर दीजिए। इसके बाद जो है आप आभरण प्रदान करिए। आभरण मतलब आभूषण आदि ये सब कुछ, जो देखिए इसमें ना जो कुछ भी आप प्रदान करना चाहे आप वही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके फैक्ट्री आदि में बड़े तौर पर पूजा होते हैं वो सोने के चेन आदि ऐसे प्रदान करते हैं, या फिर अंगूठी जो है वो प्रदान करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो कुछ भी है आप वही कर सकते हैं। पीतल का चांदी का भी आप जो है ना आपके पास जो है आप वही जो है वो आप कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि ओम एतस्मै वं रत्नाभरणाय नमः, एतगन्धपुष्पे रत्नाभरणाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम दिव्यरत्नसमायुक्तं वह्निभानुसमप्रभा गात्राणि शोभेष्वन्ति अलंकारा सुरेश्वरी इदं रत्नाभरणं ओम श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ये बोलते हुए जो है आपको आभरण यानी कि आभूषण जो है वो आपको प्रदान कर देना है। अब जो है आपको गंध यानी कि चंदन प्रदान करना है। चंदन में हम क्या कहेंगे? ओम एतस्मै वं गंधाय नमः, एतगन्धपुष्पे गंधाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम शरीरं ते न जानामि चेष्टं नैव नैव च मया निवेदितं गन्ध्यां प्रतिगृह्य विलिप्यतम एष गंध श्री विश्वकर्मणे नमः। ये कहते हुए जो है चंदन जो है वो हमें अर्पण कर देना है। अब जो है हम पुष्प अर्पण करेंगे। पुष्प में हम कहेंगे ओम एतस्मै वं पुष्पाय नमः, ओम एतस्मै वं पुष्पाय नमः, एतस्मै वं पुष्पाय नमः। जल का छिड़काव करेंगे 3 बार। इसके बाद एतगन्धपुष्पे पुष्पाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम पुष्पं मनोरमं दिव्यं सुगन्धिदेव निर्मितं हृद्यमाद्भुतं हृद्यमाग्रेयं देवदत्य प्रतिगृहीतम् इदं सचंदन पुष्पं श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ये कहते हुए पुष्प जो है आप अर्पण कर दीजिए। अब जो है आपको जो है दोस्तों आपको अब अक्षत अर्पण करना है। तो गंधाक्षत हम अर्पण करेंगे। ओम एतस्मै वं गंधाक्षदाय नमः, एतगन्धपुष्पे गंधाक्षदाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद् संप्रदानाय श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। अक्षतान निर्मलान शुद्ध्यान मुक्त मणि समन्वितं मया निवेदित भक्ता पूजार्थ प्रतिगृहीतम इदम सचंदन पुष्प अक्षत। पुष्प और अक्षत एक साथ लेकर जो है आपको जो है दोस्तों अब श्री विश्वकर्मा देव को देते हुए कहना है श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। अब जो है हम पुष्पमाला अर्पण करेंगे। बेल पत्र अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप अर्पण कर सकते हैं। ये जो है आपको कलश के ऊपर करना चाहिए। बेलपत्र पैर में मत दीजिएगा। बेलपत्र भी बिल्कुल इसी एक ही प्रकार के नियम से आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद पुष्पमाला हम देंगे। पुष्पमाला में हम कहेंगे ओम एतस्मै वं पुष्पमालाय नमः, एतगन्धपुष्पे पुष्पमालाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, ओम एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम सूत्रेण ग्रथितं माल्यं नानापुष्पसमन्वितं श्रीयुक्तं शोभनं माल्यं गृहाण परमेश्वरी एतद् चंदन चर्चित पुष्पमाल्यम श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ये कहते हुए जो है आप पुष्पमाला जो है श्री विश्वकर्मा देव को जो है अर्पण कर दीजिए। ये जितना मुझसे हो पाएगा ना दोस्तों मैं जो है डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो पाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी पूरा नहीं दिया जा सकता, कम से कम ये 10 उपचार विधि आदि जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिख कर दूँ। इसके बाद जो है धूप अर्पण करेंगे, धुनुची धूप अर्पण करेंगे। तो एतस्मै वं धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतत् संप्रदानाय श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ओं वनस्पतिरसो दिव्य गन्धाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहीतं एष धूप श्री श्री विश्वकर्मणे निवेदयामि या फिर विश्वकर्मणे देवाय निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपको
धूप निवेदन कर देना है। यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर तो एक दीप आदि निवेदन नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर जैसे कि ओम त्वं ज्योतिषिरविश्वचंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशात ज्योतिषं ज्योतिर्दीप ज्योतिस्थिते नमः, ये कहते हुए उसके बाद ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध उत्तम अघ्रेय श्री श्री विश्वकर्मा देव धूपहयं प्रतिगृहतम, ये कहते हुए ये जो है फिर से एक बार जो है ना धुनुची धूप जो है अब वो देवता को दिखाया जाता है। ये हमारे नियम है। आप जो है जब दीप प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे कि ज्योति रूप में ही जो है धुनुची में क्योंकि ज्योति विराजमान है, तो उसी प्रकार से जो है ये दिए जाते हैं। आप जब दीप दे रहे हैं तो दीप में जैसे बोल लीजिए कि सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्रभ्यंतरा ज्योतिर्दीपहयं प्रतिगृहतम, ये कहते हुए जो है आप दीप विश्वकर्मा देवता को अर्पण कर दीजिएगा। हाँ, ये हो गया। तो ये विश्वकर्मा देवता को आपने अर्पण कर दिए। अब जो है फल मूलानी पंच फल जो है वो आपको अब अर्पण करना है। मैंने यहाँ पर फल इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि फैक्ट्री आदि में जो पूजन होता है ना, वहाँ पर पंच फल या फिर सप्त फल जो है, गोटा फल जो है, वही निवेदन मूल रूप से किया जाता है। गोटा फल जब आप दे रहे हैं तो पंच या सप्त के भाग में आप दीजिए, कभी भी एक मत दीजिएगा। जोड़े में दे सकते हैं, मतलब 2 कम से कम आप दे सकते हैं, 5 या 7 देना सबसे बेहतर होता है। आप तेजस में जब दे रहे हैं तो आप एक दे सकते हैं, एक नारियल दे सकते हैं या फिर एक जो है अनार आदि आप दे सकते हैं। पर जब आप जो है पंच फल अलग से सप्त फल अलग से निवेदन कर रहे हैं तो उसमें 5, 7 या फिर कम से कम 2 की मात्रा ही जो है वो होना चाहिए। तो उसमें भी जैसे कि ओम तस्मै वं फल मूलादि नैवेद्याय नमः इत गंध पुष्पे फल मूलादि नैवेद्याय नमः इत गंध पुष्पे एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय श्री विश्वकर्मणे नमः, ये कहते हुए ओम फल मूलानि सर्वाणि ग्राम्यरण्यानि यानि च नानाविध सुगंधीनि गृह्य देव यथा सुखम एतद् फलमूलानि नैवेद्य श्री विश्वकर्मणे नमः, ये कहते हुए जो है आपको फलमूल जो है जो गोटा फल है वो आपको निवेदन कर देना। पुनराचमणी मैं यहाँ पर आपको कह देता हूँ दोस्तों, पुनराचमणी आप जो है धूप के बाद दीजिएगा, नैवेद्य आदि के बाद दीजिएगा, दीप के बाद अगर देना चाहे तो उसमें भी आप जो है दे सकते हैं। तो पुनराचमणी कहना होगा ओम एतश्वैवं आचमण पुनराचमणे दखाय नमः एतगंध पुष्पे पुनराचमणे दखाय नमः एतगंध पुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतद् संप्रदानाय अमुक शिष्य विश्वकर्मणे नमः शिष्य विश्वकर्मणे नमः ओम मंद्याकिन्यास्तु जद्वारी कर्पूरादि सुवासितं गृहाण पुनराचमणीयं मया भक्ता निवेदितम् एतत् पुनराचमणीयं श्री विश्वकर्मणे नमः, ये कहते हुए जो है पुनराचमणी आपको दूध के बाद और नैवेद्य के बाद आपको देना है। अब जो है शवस्त्र तेजसाधार, आप अगर खुद से पूजन कर रहे हैं ना तो शवस्त्र या फिर कांचन मूल्य सहित तेजसाधार भी आप दे सकते हैं। और एक्चुअली देखिए दक्षिणा जो दिए जाते हैं ना वो इसके ऊपर मैंने तो ऑलरेडी वैसे वीडियो बना दिया है, तो आप भगवान को ही सर्वप्रथम दे रहे हैं। ग्रहण जो है जो पुजारी होते हैं वो उसे उन्हें करते हैं एक्चुअली उनके पारिश्रमिक के तौर पर आप जब खुद से पूजन कर रहे हैं, ये मैं जो है कई लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया कि कई तरह के विधान और कई प्रकार की इस विषय में मैंने बात आदि इस विषय में चर्चा आदि करने के बाद जो है जो मुझे समझ में आया कि आप अगर खुद से पूजन कर रहे हैं तो आपको जो है भगवान को अगर आप सफल शवस्त्र या फिर कांचन मूल्य सहित जो है तेजसाधार आप दे रहे हैं, यानी कि कम से कम 1 रुपये के साथ जो है आप तेजसाधार दे सकते, फल के साथ दीजिए या फिर वस्त्र आदि के साथ जो है आप तेजसाधार दीजिए। फल एक देना तेजस जब आप दे रहे हैं तो अच्छा होता है, मतलब उसके साथ फल देना बहुत ही अच्छा होता है। आप कांचन मूल्य या फिर वस्त्र भी दे सकते हैं। पर दक्षिणा की यही दक्षिणा है, यही मूल रूप से जो तेजस आप प्रदान कर रहे हैं भगवान को, तो यही पूर्णता जो है ना आपकी पूजा की जो है वो मतलब दशोपचार की जो है ना वो पूर्ण करता है उस विधि को। तो यही जो है आप दक्षिणा बोल सकते हैं।
तेजस प्रदान भी बोल सकते, भगवान को उपहार प्रदान एक प्रकार से जो है। जैसे कि हमारे घर पे कोई आते हैं तो जब वो जाते हैं घर से तो हम कुछ उपहार उनके लिए देते हैं ना, तो इसी प्रकार से भगवान के हमने पूजन आदि किए, उन्होंने हमारे पूजन आदि ग्रहण किए, तो दक्षिणा के रूप में ही जो है हम ये तेजस आधार आदि जो है उन्हें प्रदान कर रहे हैं। तो कांचन मूल्य केवल मात्र जहाँ पर दिए जाते हैं वो जब हम पुरोहित पुजारियों से हम पुजारी लोगों से जब हम पूजा करा रहे हैं, मतलब ब्राह्मण पंडित लोगों से जब हम पूजा करा रहे हैं, तब जो है वो कांचन मूल्य हम जो है भगवान को देते हैं, समर्पण करते हैं, और वो ब्राह्मण पुरोहित पुजारी जी जो है वो उसे ग्रहण करते हैं। पर जब हम खुद से पूजन कर रहे हैं तब हम तेजस अगर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो तेजस में हम कहेंगे एतस्मैवं धूपाधार दीपाधार सहित तेजसाधाराय नमः, एतगन्धपुष्पे धूपाधार दीपाधार सहित तेजसाधाराय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये श्री विष्णवे नमः, एतत् संप्रदानाय श्री श्री विश्वकर्मणे नमः, इदं सवस्त्र याफर जो है श्रीफल सहित तेजसाधारं श्री विश्वकर्मणे नमः, ये कहते हुए जो है आप तेजसाधार जो है वो आप प्रदान कर दीजिए। अब इसके बाद आप जो है पुष्पांजलि करिए कि एष अक्षत सहित सचंदन पुष्पांजलि श्री विश्वकर्मणे नमः, ये कहते हुए जो है आप विश्वकर्मा देवता को जो है हाँ पुष्पांजलि प्रदान कर दीजिए। अब मैं आपको आरती का एक जो है ना एक्चुअली मैं जब इस तरह की बातें करके, मतलब इस तरह की दशोपचार आदि आप लोगों को बताता हूँ, तो कई लोग ये कहते हैं कि आपने थोड़ा अगर प्रैक्टिकली दिखाया होता तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाता। तो मैं आप लोगों को थोड़ा जो आप आरती के धूप दीप जो है वो किस तरह से करना होगा मैं वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर एक विषय मैं कह देता हूँ, आचमनीय पुनराचमनीय जो है वो आपको देना ही होता है। आप पंचोपचार से भी अगर करते हैं, दशोपचार से भी करते हैं, हर उपचार में देना होता है। पाद्य अगर आप देना चाहते हैं यानी कि पैर धोने का जल अगर आप देना चाहते हैं, अर्घ अगर आप देना चाहते हैं तो दशोपचार में वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर केवल मात्र आचमनीय के बारे में बताया है क्योंकि आचमनीय जो है वो आवश्यक तौर पर आपको देना ही होगा। मैं सहज सरल पूजा के बारे में कह रहा हूँ। तो दशोपचार के जो है ना ये विधि कई जगह पर हो सकता है कि केवल जो है ना पाद्य तक दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर आचमनीय अलग से नहीं दिया जा रहा, पर आचमनीय जो है ना वो देना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो केवल पाद्य अर्घ दिए जाते हैं, आचमनीय पर आचमनीय जो है क्योंकि आप नैवेद्य देने के बाद आपको पुनराचमनीय देना ही होगा, आपको धूप देने के बाद पुनराचमनीय देना ही होगा, तो इसलिए आचमनीय जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो मुझे लगता है मैंने जहाँ तक देखा है दशोपचार की कई अलग अलग विधि है, मतलब उपचार जो है ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसके ऑर्डर बस सही रहना चाहिए। आप जो है लास्ट में आचमनीय पाद्य देंगे, पहले जो है आपने फूल धूप दीप दे दिए, ये गलत होता है। आप अगर ऑर्डर फॉलो करते हैं तो आप जो है आचमनीय से भी शुरू कर सकते हैं, आप पाद्य तक से भी शुरू करते सकते हैं, आप जो है अर्घ प्रदान से भी कर सकते हैं। ऑर्डर जो है वो होना चाहिए, यानी कि आचमनीय के बाद जो है आपका गंध पुष्प धूप दीप आदि जाएगा। ऐसा नहीं कि धूप दीप आपने पहले दे दिए, गंध पुष्प उसके बाद, आचमनीय उसके बाद, ये नहीं होना चाहिए। ऑर्डर जो है ना उस हिसाब से जाना चाहिए हमेशा उपचार की पूजा में, ये बहुत बड़ी विषय है। बाकी जो है इस प्रकार की चीज़ें तो इधर उधर कई प्रकार की मतों में जो है इधर उधर उपचार की थोड़ा बढ़ोतरी है, कहीं पर थोड़ा कम है, कहीं पर जो है कुछ उपचारों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, कहीं पर कुछ उपचारों को थोड़ा साइड में रखा, साइड में मतलब उन्हें जो है ना उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। तो अलग अलग मत के अलग अलग उपचार होते हैं, पर ऑर्डर जो है वो आपका होना चाहिए। आचमनीय को मैंने जहाँ तक देखा है वो बहुत आवश्यक है क्योंकि आपको पुनराचमनीय देना ही होगा नैवेद्य धूप आदि के बाद, तो इसलिए प्रथम जो है कम से कम आपको आचमनीय पर देना चाहिए। आचमनीय देने के बाद ही जो है पुनराचमनीय दिया जा सकता है नैवेद्य धूप आदि के समय। तो आचमनीय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कई लोग इसके सवाल करते हैं, तो ये जो हो गया, ये सारे विधि जो है मैंने दशोपचार के ऊपर आपको बताया। अब जो है मैं धूप के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप इसे करेंगे। देखिए मैं इसे थोड़ा ना नीचे कर देता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये बस ऐसे ही आरती के धूप जो है वो आपको कैसे करना है, ऐसे ही जैसे कि आचमनीय जल लेकर आपको जो है एतस्मैवं
आरात्रिकधूपाय नमः, एतस्मैवं आरात्रिकधूपाय नमः, ओम एतस्मैवं आरात्रिकधूपाय नमः। अब गंधपुष्प ले लीजिए, ओम एतस्मैवं आरात्रिकधूपाय नमः। इसके बाद जो है एतगंधपुष्पे एतगंधपुष्पे सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया एक्चुअली। सबसे पहले जो है आपको बोलना है जल लेकर, जल का छिड़काव करते हुए जो है ओम एतस्मैवं आरात्रिकधूपाय नमः, एतस्मैवं आरात्रिकधूपाय नमः, एतस्मैवं आरात्रिकधूपाय नमः। ये आपने 3 बार जो है शोधन कर लिया। अब हम गंधपुष्प से पूजन करेंगे। तो गंधपुष्प लेकर हम कहेंगे एत गंधपुष्पे ओम आरात्रिक धूपाय नमः। ये कहते हुए जो है आप यहाँ पर नीचे जो है आप गंध पुष्प दे दीजिए। और इसके बाद जो है देखिए मंडल जो है ना वो आप पहले बना लीजिएगा, शोधन के पहले। मतलब जब मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा इस पात्र को, जो मंडल यानी कि आसन जो है आप उससे पहले बना लीजिएगा, चावल से हो या फिर जल से जो है जिससे बनाना चाहे। तो गंध पुष्प से एत गंध पुष्पे आरात्रिकधूपाय नमः हमने दे दिया, यहाँ पर भी आप दे सकते। अब जो है गंध पुष्प लेकर हम कहेंगे एत गंध पुष्प एतदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः। ये कहते हुए जो है हम श्री विष्णु को साक्षी मानकर जो है उन्हें गंध पुष्प प्रदान कर देंगे। अब जो है एत गंध पुष्प एतद संप्रदानाय श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। श्री विश्वकर्मा देवता को जो है हम गंध पुष्प अर्पण कर देंगे। अब हम जो है कहेंगे ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं एष अरात्रिक धूप श्री श्री विश्वकर्मणे नमः। ये कहते हुए जो है हम जो है अब इसे उठाकर आरती करेंगे। धूप पात्र को उठाकर हम आरती करेंगे। आरती के बाद हम रख देंगे। अब जो है हम हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। उसके बाद जो है दीप भी बिल्कुल जो है मतलब आरती के जो दीप है बिल्कुल इसी प्रकार से आपको निवेदन करना है दोस्तों। आप जो है नमः भी बोल सकते, निवेदयामी भी बोल सकते। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग नमः बोल मतलब अभ्यास के कारण जो है नमः की ज़्यादा बोल लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आप निवेदयामी भी बोल सकते हैं, आप नमः भी बोल सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें दोस्तों। इसमें जो है दीप भी जो है दीप जैसे कि प्रथम जो होता है ना, जो प्रथम जिस द्रव्य से आप आरती कर रहे हैं, क्योंकि हमने धूप से आरती हम लोग प्रथम करते हैं, तो धूप जो है वो पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद के जो भी सारे वस्तु से आप आरती करेंगे, चाहे आप दीप से तो करना ही होगा। उसके बाद अगर जल पूर्ण शंख आदि करते तो उससे अलग से निवेदन करने की जरूरत नहीं है, दीप को करना होता है। वैसे दीप को जो है तो दीप से भी जैसे कि ओम एतस्मैवं आरात्रिक दीपमालाय नमः, एतस्मैवं आरात्रिक दीपमालाय नमः, एतस्मैवं आरात्रिक दीपमालाय नमः, एत गंधपुष्पे आरात्रिक दीपमालाय नमः, एष अरात्रिक दीपमालाय शिष्य विश्वकर्मणे देवाय निवेदयामि। या फिर नमः अगर आप बोलना चाहते हो तो नमः बोलते हुए भी निवेदयामि है ना, असल में जो होता है धूप दीप में बहुत सही होता है दोस्तों। तो आप जो है दीप जो है दीपमाला निवेदन करके आरती करिए। उसके बाद हस्त प्रक्षालन करते हुए आप अगर जलपूर्ण शंख आदि से करना चाहते तो वो आप आरती कर लीजिए। और उसके बाद प्रणिपात करते हुए शंख ध्वनि करते हुए जो है संपूर्ण पूजा जो है पुष्प अक्षत आदि के साथ विश्वकर्मा देव को जो है वो समर्पण कर दीजिए। और इस प्रकार से आपकी जो विश्वकर्मा पूजा है वो संपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो मुझे लगता है अगर आप खुद से करना चाहते हैं, वैसे वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि ऐसे विषयों में ना संपूर्ण एकदम संक्षिप्त वीडियो नहीं किया जा सकता, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कई सारी चीज़ें समझाने होते, कई सारी चीज़ें बताने होते, तो उसमें जो है ना थोड़ा बहुत समय लगता है, थोड़ा बहुत कुछ विषय आ जाते हैं, 1-2 विषय की बातें जो हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप ये वीडियो अगर एक बार में ना हो तो ध्यान से आप 2 बार जो है ना देखिएगा। और उसके बाद हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हुए आप पूजा करिएगा। देखिएगा आप जो है विश्वकर्मा पूजा जो है बहुत ही अच्छे से खुद ही कर पाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जितना हो सके उपचार आदि विधि जो है मैं उतना आप लोगों को दे दूँगा लिख के जो है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है और मैं नहीं बातें करूंगा यहाँ पर दोस्तों। विश्वकर्मा देव के पूजन हर कोई कर सकता है। शिल्प कर्म से जुड़े ये हमारे शिल्प के जो हमारे कला है, शिल्प आदि है, उनके देवता है। तो इनके पूजन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कई संप्रदायों के लिए। और जो लोग
ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए। देखिए, ये जो हमारे जो धूप पात्र आदि है, ये जो हमारे कारीगर भाई आदि बना रहे हैं, तो वो जो है ना उन्हीं के वरदान से बना रहे हैं। तो इसलिए ये पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण पूजा है, क्योंकि अगर विश्वकर्मा देव नहीं रहेंगे तो ये मंदिर निर्माण नहीं होंगे, हमारे ऐसे पूजा की सुंदर सुंदर बर्तन कला आदि का निर्माण नहीं होगा। तो ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमारी धूप दीप पात्र आदि सभी जो है वो उनकी कला का ही जो है ना, कहते हैं ना कि कोई भी सुंदर पात्र आदि अगर हम देखते हैं, या फिर कोई सुंदर इमारत देखते हैं, कोई सुंदर जो है क्या कहते हैं उसे, मंदिर देखते हैं, या फिर जो है उस प्रकार से बड़े घर देखते हैं, तो कहते हैं ना कि इस कारीगर के हाथ में जो है ना विश्वकर्मा देव विराजते थे, या फिर इन पर जो है विश्वकर्मा देव के आशीष है। मैं जब भी धुंची आदि खरीदने जाता हूँ ना, तो कुछ धुंची आदि को देखकर हमेशा ये मतलब मन में ये ख्याल आता है कि ये जो है विश्वकर्मा देव के ही जो है ना आशीष से बने हैं, और जिस भी कारीगर ने बनाए हैं वो उनके कृपा धन्य यानी कि आशीष धन्य है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।